हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका आज के हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के जो 12th लेवल है उसके सिलेबस के बारे में। तो आप लोग ने तो फॉर्म फिलअप कर ही लिया होगा, लेकिन जिसने फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो जल्दी से जाके फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि इसका लास्ट डेट 27 अक्टूबर है, जो कि 20 अक्टूबर तक था, लेकिन 1 वीक का ये डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जाइए, जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, मतलब जिसने फॉर्म फिलअप कर लिया है और जो अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं, तो प्लीज़ पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम मई और जून में होने वाला है। इसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो जानबूझकर लेट करने से कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे कि जो एनटीपीसी का सिलेबस है उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं और सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सा टॉपिक पूछने वाले हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने उसका सारा डिटेल्स लिख रखा है। ये हमारा एनटीपीसी सीबीटी 1 का सिलेबस, कौन कौन से क्वेश्चन कितना कितना आता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो जो मैथ का क्वेश्चन है वो 30 मार्क्स का होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग का भी 30 क्वेश्चन होता है, 30 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। फिर जीके जीएस की बात करें तो उसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 40 मार्क्स का होता है। और इसमें टाइमिंग हमें मिलती है 90 मिनट में हमें ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर कट जाता है। और टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स इसमें आपको 100 मिलते हैं। तो मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और अगर आप उसे गलत, मतलब 3 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाता है। ये हमारा है सीबीटी फर्स्ट, मतलब सीबीटी 1 का पूरा सिलेबस। और सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सा टॉपिक पूछने वाले हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने उसका सारा डिटेल्स लिख रखा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैथ की। तो मैथ में कौन कौन सा चैप्टर पूछते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, स्टैटिस्टिक एंड डाटा इंटरप्रेजेंटेशन, एवरेज, एरिगेशन एंड मिक्सचर, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पाइप एंड सर्टेन्स, बोट एंड स्ट्रीम, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैंसुरेशन, सर्ड एंड इंसिडस, और इसके अलावा है परसेंटेज एंड मिसलेनियस। तो ये हमारा है मैथ का, मतलब मैथ का सिलेबस। इतना हमें पढ़ने के अलावा बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या क्या पूछता है, कौन कौन से चैप्टर से पूछते हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो हमारा पहला है एनालॉगी एंड सिमिलैरिटी, सिम्बल्स एंड नोटेशन, सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सैलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मिसलेनियस, ब्लड रिलेशनशिप, क्लासिफिकेशन, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, मिसिंग नंबर, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, काउंटिंग फिगर। ये जो हमारा 14 जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और इसके बाद तो बात करें जीके जीएस का। तो जीके जीएस का तो पोर्शन आपको पता है कितना वो हैवी है, बहुत ज़्यादा है। तो उसमें सिंपली जो होता है उसमें करेंट अफेयर पूछेगा, हिस्ट्री पूछेगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस। मेन चैप्टर, मतलब मेन जो सब्जेक्ट है इसमें साइंस का पोर्शन बहुत मतलब बहुत मायने रखने वाला है इसमें। और साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी इसमें आएंगे। तो जैसे नोटिफिकेशन में आया हुआ था कि जो साइंस हम लोग को जो पढ़ना है वो हम लोग का 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का जो बुक होता है उससे पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से आएंगे। और करेंट अफेयर भी है, हिस्ट्री तो है ही, मतलब इतना जितना भी होता है। पॉलिटिक हो गया, पॉलिटिक भी पढ़ना है हम लोग का, जिसमें ये आर्टिकल वगैरह सब आते हैं। तो आज के वीडियो में रखते हैं बस इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग अगर चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं कौन सा टॉपिक पे मैं वीडियो लाऊं, मैं ज़रूर लाऊंगी। और फिलहाल हम लोग आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन करते हैं। जल्दी से आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए, और जिसने फॉर्म फिलअप कर लिया है तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग अगर शेड्यूल बना कर पढ़ाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। और अगर हम लोग ऐसे ही पढ़ाई करते हैं, मतलब आज इतना पढ़ लेते हैं कल उतना पढ़ लेते हैं, जिसका कोई टारगेट ही नहीं होता है, तो पढ़ाई सही से नहीं हो पाती है। तो सबसे मेन ज़रूरी जो होता है, हम लोग टारगेट सेट करेंगे और कितना सब्जेक्ट एक दिन में कवर करना है और कौन सा टॉपिक कवर करने हैं, ये मेन मुद्दा है। और इसको गौर, मतलब इस पर फोकस करके ही स्टडी स्टार्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।